हाय स्टूडेंट, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। और आज हम लोग लिमिट का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं। आज इन सारी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो पे चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह वीडियो क्लास 11 में पढ़ना है, लेकिन इसका यूज़ क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। और कंपटीशन में जो भी क्लास 11-12 से रिलेटेड कंपटीशन होता है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें से एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखें, शुरू से अंत तक देखें, समझें और अपने नोटबुक में नोट जरूर करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसमें हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, e⁻ x का एक्सपेंशन क्या होता है, a⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे log 1 + x का एक्सपेंशन देखिए हम लिखे हुए हैं, x - x² + x³ 3 + x⁴ इन्फिनिटी तक। यह एक्सपेंशन है किसका, log 1 + x का। अगर इसमें हम लोग log 1 - x का बात करेंगे तो प्रत्येक टर्म में माइनस हो जाता है। क्या होता है, प्रत्येक टर्म में माइनस होगा। हम लोग एक्सपोनेंशियल आते हैं किसका, एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन आते हैं यानी e⁻x, तो इसका 1 + x + x² 2 + x³ 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसमें अगर यहाँ माइनस हो जाता है तो अल्टरनेट माइनस होगा, क्लियर है। और a⁻ अगर x हो तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 + x log a, यहाँ पे e क्या है, बेस है, x² 2 log a टू द बेस e का होल स्क्वायर, ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो यह एक्सपेंशन हो गया किसका, log का एक्सपोनेंशियल का, जिसका यूज हम लोग करते हैं और इसका यूज भी बहुत जगह किया जाता है। तो हम लोग सीखने के लिए भी इसको नोट कर ले। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 3 फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला, लिमिट अगर x टेंस टू 0 हो और a⁻x - 1/x हो, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान दोगे, a⁻x - 1/x, तो इसका वैल्यू होता है तुम्हारा log a टू द बेस e होता है, क्लियर है। अब इसी चीज़ में अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देना, a के जगह पे अगर e बैठा देते हैं, क्या करना है, अगर जहाँ पे a दिख रहा है उसके जगह अगर e हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो लिमिट का एक नया फार्मूला क्रिएट होता है। वह क्या होगा, देखिए इसके जगह कितना लिखेंगे, e⁻x - 1/x, तो यहाँ पर भी e होगा। और हम लोग को पता है कि log e टू द बेस e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 फार्मूला याद हो गया। ये पहला फार्मूला हो गया था, अगर a⁻x - 1/x है तो इसका होता है log a, ठीक है। अब a के जगह अगर हम e बैठा देते हैं तो e⁻x - 1/x, इसका क्या होता है, 1 होता है, क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 अगर log 1 + x हो और बट्टा अगर x हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यह 3 फार्मूला हम लोग को याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 3 फार्मूला का यूज़ करके हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का लिमिट हम लोग निकालते हैं। तो इसका कुछ एक्सटेंशन फार्मूला हम लिखवाते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक्सटेंशन फार्मूला में पहला क्या है, हम लोग अभी फार्मूला याद किए थे, लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x - 1/x इक्वल टू कितना था, log a टू द बेस e। अब यहाँ सवाल आता है, अगर x का कोफिशिएंट कुछ हो, जैसे a⁻2x हो, -1/x हो, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो सकता है 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी समथिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर x का कोफिशिएंट जो भी हो, अगर मान लेते हैं कि m है, और अगर यहाँ पे नीचे भी अगर m हम कर देते हैं तो पूरा का वैल्यू वही होता है जो पहले होता है, क्लियर है। इसमें हम दूसरा एक्सटेंशन फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं दूसरा, लिमिट अगर x टेंस टू 0 अगर e⁻x - x हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, ये चीज़ हम लोग को पता है। लेकिन अगर x का कोफिशिएंट अगर मान लेते हैं यहाँ m हो, तो अगर नीचे भी x के साथ अगर m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी इसका रिजल्ट क्या हो जाता है,
1 ही होगा। क्लियर है। तीसरा एक्सटेंशन फार्मूला क्या है, अगर लिमिट एक्सटेंस टू 0, हम लोग अभी देखे थे कि log प्लस एक्स बाय एक्स, तो अभी वैल्यू इसका क्या होता है, 1 होता है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट अगर m हो तो यहाँ पर अगर m लगा देते हैं तो भी इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यह तुम्हारा था एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक से रिलेटेड फार्मूला। 3 फार्मूला है, 3 तुम्हारा इसका एक्सटेंशन फार्मूला है जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसको लिख लो, याद कर लो। हम लोग तीनों फार्मूला का भी प्रूफ कर देंगे कि आखिर इसका वैल्यू 1 क्यों होता है, इसका वैल्यू log 1 क्यों होता है, log में भी 1 क्यों होता है। ठीक है, तो प्रूफ करने से पहले इसको नोट करो। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे लिखे थे कि लिमिट एक्सटेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू हम लोग कितना लिखे थे, 1 लिखे थे। आखिर क्यों होता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन को प्रूव करना है तो हम लोग यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखिए, e टू द पावर x का एक्सपेंशन वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे, कितना है, आइए तो चलिए बैठा देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। यानी e टू द पावर x का देखिए हम लोग वैल्यू लिख दिए, माइनस है 1 है, बाय कितना है x है, तो देखिए यहाँ से 1 1 कटेगा। क्लियर है। लिमिट एक्सटेंस टू 0, अब सब में देखिए x है तो x कॉमन आएगा, x बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और नीचे कितना है x है, x कटेगा। अब लिमिट एग्जिस्ट करा दो। अब जब लिमिट एग्जिस्ट कराएंगे तो यहाँ पे ध्यान देना सिर्फ 1 है। अब प्रत्येक टर्म में क्या है, देखिए x है, तो प्रत्येक टर्म में x है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। फाइनली क्या बचा, 1। तो हम लोग अभी फार्मूला में यही लिखे थे ना कि लिमिट एक्सटेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, 1। तो देखिए 1 हो गया। तो इस टाइप का हम लोग बाकी जो फार्मूला लिखे थे, बाकी फार्मूला क्या था, लिमिट एक्सटेंस टू 0 a के पावर x माइनस एक्स, तो इसका था log a e टू द पावर e। अगर इसको भी प्रूफ करना है तो यहाँ पे ध्यान दें, a का पावर कितना x है, तो सिर्फ इसका वैल्यू बैठा देना है। देखिए यहाँ दिख रहा है, वैल्यू बैठा देंगे, देखिए 1 1 कटेगा, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, log a। फिर हम लोग तीसरा फार्मूला का अगर प्रूफ करना चाहेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, तो भी इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो सिर्फ देखिए यहाँ पे log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन देखिए दिख रहा है, सिर्फ इसका वैल्यू बैठा देंगे तो x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, एक हम प्रूफ कर दिए, बाकी 2 आप लोग को प्रूफ करना है। जैसे पहला प्रूफ किया उसी तरह का प्रूफ होगा, सिर्फ एक्सपेंशन, यानी कि अगर log है तो log का एक्सपेंशन, a का पावर x है तो इसका एक्सपेंशन, खाली यहाँ पे बैठा दोगे और तीनों का एक्सपेंशन भी लिखा हुआ है और कैलकुलेट कर दोगे तो तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। तो क्लास 11 12 में इसका प्रूफ नहीं पूछता है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, और सीनियर क्लास में इसका क्वेश्चन में प्रूफ भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यह बीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वहाँ पे प्रूफ भी पूछता है। अब हम इस फार्मूला का यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको लिखो, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पहला फार्मूला का यूज़ करते हैं a का पावर x का। तो हम लोग यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, a का पावर x माइनस 1 बाय एक्स क्या होता था, log a। ठीक है, इसी का एक्सटेंशन हम लोग लिखेंगे दूसरा। तो फार्मूला क्या था, x टेंस टू 0, यहाँ पे x माइनस 1 बाय एक्स, तो भी इसका वैल्यू कितना होता था, log a e टू द पावर यानी बेस e। अगर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि m है और यहाँ पर भी m है, तो भी वैल्यू क्या होता था, log a। चलो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंस टू 0, अगर 4 के x माइनस 1 बाय एक्स, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पे बैठाएंगे तो यहाँ पे क्लियर देखिए a है, a के जगह पे कितना है, 4 है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, log 4 बेस e। देखिए आंसर हो गया। यह सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल है। इसी का हम थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड नंबर में अगर हम मान लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, चलिए यहाँ पे 3 के पावर 6x लेते हैं, माइनस 1 बाय एक्स है। अब इसका वैल्यू तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, फार्मूला पे है एक x, तो यहाँ पे x के जगह पे देखो क्या है
6 आ गया है। इसके लिए एक्सटेंशन फार्मूला देखिए हम लिखाए थे, अगर x का कोफिशिएंट m है तो यहाँ पर भी x के साथ क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा देंगे, 6 लगाना होगा। तो जब 6 लगाएंगे तो 6 से यहाँ पे गुना भी तो करना होगा। देखिए अब 6 कटेगा, आने के हम 6 से डिवाइड किए तो 6 से क्या मल्टीप्लाई भी करना होगा ना। अब हम लोग बात आते हैं, 6 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल देते हैं। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 3 का पावर कितना 6x माइनस 1 बाय 6x। अब यह देखिए फार्मूला में सेट हो गया, कौन सा फार्मूला में, सेकंड नंबर में। आने के अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 6 log, यहाँ पे देखिए 3 है ना, तो log 3 होगा, बेस कितना हो जाएगा a। ये देखिए आंसर आ गया। ये बहुत आसान तरीका है। इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। अगर हम लोग मान लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, चलिए a का पावर x माइनस b का पावर x बटा x है। अब यहाँ पे देखते हैं कि a के पावर x b के पावर x 2 है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, दो फंक्शन जब भी दिखेगा तो इसको दो लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि हम लोग को एक चीज़ याद रखना है कि a के पावर x दिख गया मतलब -1 लाना है। क्या लाना है, a के पावर x -1 लाना है। तो यहाँ पे देखिए ना तो माइनस दिख रहा है, ना a में दिख रहा है, ना ही b में दिख रहा है, लेकिन हमको लाना ही है। a के पावर x है तो -1 में कन्वर्ट करना होगा, तभी मेरा फार्मूला में सेट होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग को एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। तो एक्स्ट्रा वर्क क्या करना है, चलिए देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, a के पावर x -1 प्लस 1 कर सकते हैं हम लोग। देखिए एक घटा दिए और एक जोड़ दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हम लोग अब आगे का काम करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो a का पावर x -1, अब ये देखिए माइनस कॉमन लेते हैं तो b का पावर x -1 लिख सकते हैं, क्योंकि तो b माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यानी इस फंक्शन को हम इतना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, लिमिट को अलग कर देंगे। x एक बार इसके साथ लगेगा, a का पावर x -1 बट्टा x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, b का पावर x -1 बट्टा x। अब ये देखिए दोनों फार्मूला में सेट है, फार्मूला में है तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। log कितना होगा a और कितना आ जाएगा log b। अब इसको log का फार्मूला लगाएंगे तो log a बट्टा b हो जाएगा, आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और इससे बहुत सारा बुक में प्रॉब्लम दिया हुआ है, सॉल्व करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन चलते हैं, इसको नोट करो। चलिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिखे हैं, लिमिट कितना e टू द पावर x माइनस एक्स का 1, अभी हम लोग देखे थे e के पावर mx माइनस 1 बट्टा mx, तो वैल्यू क्या होता है 1। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, अगर हम लोग लिमिट लेते हैं x टेंड्स टू 0, अगर यहाँ पे हम लोग 3x लेते हैं -1 बाय x, तो इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान है, हम लोग अभी देखे थे कि अगर x का कोफिशिएंट m है तो नीचे भी क्या होना चाहिए m। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ पर भी होना चाहिए 3। तो हम लोग 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 3 3 कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 कांस्टेंट है तो बाहर ले जाते हैं। x टेंड्स टू 0, e टू द पावर 3x -1 बाय 3x। अब इस पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर हो गया। हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए e टू द पावर यहाँ पे 10x है, -1 है बट्टा x है। अब यहाँ तो देखो तो ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए e टू द पावर यहाँ पे कितना है 10 है, और यहाँ पे कितना है x है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या है 10 है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो हम यहाँ से अपने से 10 लगाएंगे 10x, तो ऊपर भी देना होगा कितना 10x। अब इस x का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इस x को कहाँ ले जाएंगे हम लोग 10 के नीचे। कहाँ ले जाना है 10 के नीचे। लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर 10x -1 बट्टा देखिए 10x इनटू लिमिट यहाँ लगाएंगे
10x एक्स, ये जो x था 10 के नीचे आ गया। अब इसका फार्मूला तो हम लोग को पहले वीडियो में सीख चुके हैं कि 10x बटा x का क्या होता है 1, और इसका भी हम लोग को अभी पता है कि कितना हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 × 1, तो फाइनली कितना हो गया 1। क्लियर है। हम लोग और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि लिमिट यहाँ पे अगर 3x लेते हैं और माइनस e टू दी पावर यहाँ पे 2x है और नीचे x है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है नहीं। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा तो हम लोग को क्या लाना है -1। यहाँ पे -1 दिख रहा है नहीं। अभी जो हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे उसी का कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, तो e टू द पावर 3x -1 + 1 बाय x। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ एडिशनल वर्क किए। एडिशनल वर्क क्या किए, देखिए एक को घटाएं और एक को जोड़ें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसको खाली सेट करना है। सेट कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 3x -1, फिर माइनस कॉमन लेंगे e टू द पावर 2x -1 बटा x। हम लोग इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब x से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। x टेंस टू 0 e टू द पावर 3x -1 बाय x, यहाँ पे माइनस हो जाएगा x टेंस टू 0 e टू द पावर 2x -x। क्लियर है। अब फिर वही कंसेप्ट यहाँ पे देखिए 3, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए 3, तो यहाँ से 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। अब हम लोग को पता है इस 2 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1 2 × 1, तो 3 माइनस कितना 2, तो फाइनली कितना आ गया 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, बनाकर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि बहुत आसान है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लिमिट log 1 + x बाय x का वैल्यू क्या होता है 1। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, यहाँ पे है log 1 + 3x बटा x, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल है, देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो यहाँ पर भी हम लोग कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। जब 3 से डिवाइड किए तो 3 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यह कांस्टेंट है, इसको हम लोग लिमिट में क्या करते हैं बाहर ले आते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + 3x बटा 3x। अब इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे 3 बाहर में 1, तो टोटल कितना हो गया 3 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 log 1 - 2x है, और नीचे यहाँ पे कितना है x है। तो हम लोग फार्मूला याद किए कि यहाँ पे प्लस होगा तो ही 1 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो हम लोग को क्या करना है, देखिए log 1 + -2 × x लिख सकते हैं, यानी कि प्लस कर दिए। अब यहाँ पे क्या बचा -2, तो नीचे भी हमको क्या चाहिए -2, तो -2 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, फार्मूला के कंसेप्ट से 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग -2 × 1, तो कितना हो गया रिजल्ट -2 हो गया। तो इस टाइप से हम लोग लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हो। इसको प्रैक्टिस कर लोगे, बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही रहने।